औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो लेट अपलोड इसलिए कर रहा हूँ, बेसिकली आपको पता है जिस तरह करंट सिचुएशन है जो पाकिस्तान की, जिसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हर्ज पड़ा है। इंटरनेट के कनेक्शन हर जगह बंद हो गए हैं। सिम्स के ऊपर भी लोग VPNs के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अभी भी मैं ये जो आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं बना तो दूंगा, लेकिन अपलोड तब भी करूंगा जब YouTube एप्लीकेशन प्रॉपरली सही वर्किंग स्टेट में आएगी, क्योंकि ये VPN लगा के ये मैं हो सकता है वीडियो अपलोड करूं, ठीक है। और अगर वीडियोस अपलोड नहीं हो रही, वो सिर्फ इसी सिचुएशन की वजह से अपलोड नहीं हो रही। तो मेरे पास भी इंटरनेट, क्योंकि मेरा अपना वाईफाई सिस्टम काम कर रहा था, तो वो थोड़ा सा वो भी ख़राब हुआ है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि सिम के ऊपर जो है वही एक्टिवेशन जो कराई हुई पैकेज की, उसके थ्रू आपको वीडियो अपलोड प्रोवाइड करूँ इस थ्रू VPN, ठीक है। और आप भी शायद YouTube में नोटिफिकेशन भी आपको तब भी मिलेगी जब एप्लीकेशन सही तरह काम करेगी। तो लेकिन चले मैं अपनी वीडियो बना देता हूँ ताकि आपके लिए आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, जब भी ठीक होगा आप देख सकें। अच्छा, आज का जो बेसिकली वीडियो जो बनाई जा रही है उसके अंदर हम बेसिकली जिक्र करेंगे चैप्टर 12 सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस का, जो कि मुझसे पूछा भी गया कि सर चैप्टर 12 के इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बता दें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी, और उन लोगों के लिए तो बहुत स्पेशल है जो कि सवाल उन्होंने पूछा था कि जी चैप्टर 12 के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, 100% एक्यूरेट नहीं होता कि हो सकता है इसमें से ना आए, ठीक है। लेकिन क्योंकि इतना पढ़ाने के बावजूद इतना थोड़ा बहुत मालूमात हो जाती हैं पढ़ाने वाले को कि हो सकता है इसमें से ये पूछा जाए, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर से पिछले 2 साल भी मैंने एक स्टूडेंट को अपनी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनको बताया था कि जी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये कर लें। फिर मैंने आगे वीडियो पे बनाया, तो वीडियो के अंदर जो चीज़ बताई थी वही जो क्लास के अंदर वो पेपर में आई हुई थी। तो इस चैप्टर के अंदर आपको पता है चैप्टर नंबर 12 है, और चैप्टर 12 जो है ये आपका बेसिकली लूप से रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग के अंदर आता है ये। अगर इस चैप्टर की बात करें, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं आपको बताऊं जो कि अहम है, वो आपके वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप, ये जो 3 लूप्स हैं ना, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप, इनकी वर्किंग, इनकी एक्सप्लेनेशन पूरी विद फ्लो चार्ट डायग्राम एंड एग्जाम्पल ही आपने तैयार कर रहे हैं, ठीक है जी। इनमें से हो सकता है कोई एक आ जाए, ठीक है जी। कौन कौन से जी? वाइल, फॉर लूप एंड डू वाइल लूप की वर्किंग विद एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल विद फ्लो चार्ट डायग्राम, ठीक है जी। पहला सवाल ये आपने तीनों की वर्किंग, तीनों की डायग्राम्स, तीनों की एग्जाम्पल्स आपने तैयार कर रही हैं। कोई भी डिटेल में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट फॉर लूप, राइट इट्स सिंटैक्स, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जाम्पल, ठीक है। डायग्राम भी फ्लो चार्ट की बनानी पड़ेगी। इसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है फैक्टोरियल वाला जो प्रोग्राम है, आपने किया होगा फैक्टोरियल वाला जो प्रोग्राम है, फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम आपने चाहे वो वाइल लूप से किया हो, चाहे वो डू वाइल से हो, चाहे वो फॉर लूप से हो, तीनों लूप से फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम आपने कर लेना है। सिर्फ सिंटैक्स ही चेंज होता है, प्रोग्राम बेसिकली एक ही है। फैक्टोरियल वाला जो प्रोग्राम, जो कोडिंग है प्रोग्राम की, वो तीनों लूप्स के अंदर एक ही है, लॉजिक जिसे हम कहते हैं, लेकिन सिर्फ सिंटैक्स में फ़र्क है। फॉर का अलहदा सिंटैक्स है, वाइल का अलहदा सिंटैक्स है, एंड डू वाइल का अलहदा सिंटैक्स है। सिंटैक्स होता है तरीकाकार, ठीक है। तो फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम जितने भी लूप से रिलेटेड हैं ये तैयार कर लेने हैं। फिर टेबल वाले प्रोग्राम जिसके अंदर यूज़र एक नंबर इनपुट करे और वो प्रोग्राम उस नंबर का टेबल प्रिंट करके दे। एक ये सवाल हो सकता है, यूज़र एक नंबर इनपुट करे तो वो यूज़र जो भी नंबर इनपुट करे उसका टेबल डिसेंडिंग आर्डर में प्रिंट करके दे। फिर कहेंगे जी असेंडिंग आर्डर में प्रिंट करके दें। फिर ये कहेंगे जी लेंथ, स्टूडेंट अपना जो भी प्रोग्राम चलाएगा, वो स्टूडेंट या कोई भी यूज़र जो रन प्रोग्राम चलाए तो इनपुट उससे पूछी जाए कि आपने कौन से नंबर का टेबल निकालना है, और इस दफ़ा लेंथ भी पूछी जाए, मतलब उस प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट से लेंथ भी पूछी जाए कि या यूज़र से कि आपने कहाँ तक टेबल प्रिंट करना है। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 10 तक करते हैं ना, लेकिन अगर यूज़र अपनी लेंथ भी साथ बताए कि यहाँ तक टेबल प्रिंट करना है
तो मिसाल के तौर वो कहते हैं 10 तक नहीं मैंने 5 तक करना, तो वो साथ प्रोग्राम के अंदर लेंथ भी बताए। तो इस तरह की प्रोग्राम्स हैं। तो वो आपने जितने भी टेबल वाले प्रोग्राम्स हैं, ऑल लूप्स, जितने लूप फॉर, डू वाइल, फॉर वाइल से जितनी हैं, ये आपने सब तैयार करनी है जी, टेबल वाले प्रोग्राम्स और फैक्टोरियल वाले। उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ये, और ये सारे जो मैं प्रोग्राम्स आपको बता रहा हूँ ये सारे आप आईटी सीरीज़ की बुक से करें। टेक्स्ट बुक में भी होंगे, लेकिन आईटी सीरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आपको प्रोग्राम्स मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक। अब नीचे मैं सिर्फ नंबरिंग कर रहा हूँ। ये जो नंबरिंग मैंने नीचे की हुई है ना, ये सारी आईटी की बुक है मेरे पास। ये आईटी की बुक आपको पता नहीं नज़र आ भी रही है या नहीं, ठीक है। ये अंधेरा है, रोशनी इस तरह यहाँ पे शायद नज़र आ रहा हो कि ये आईटी की बुक है, ठीक है। आईटी की बुक से आपने ये वाले प्रोग्राम्स तैयार कर लेने हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने प्रोग्राम्स अपलोड भी किए हुए हैं। 12.14 प्रोग्राम होगा। 12.14 प्रोग्राम जो है ये है जी, इवन और ऑड नंबर डिस्प्ले कराएं, एक रेंज होगी। आपको कहा जाएगा यूज़र स्टार्टिंग नंबर लिखे और एंडिंग नंबर लिखे, और उसके अंदर जितने भी इवन नंबर्स हैं वो दिखाएं और जितने भी ऑड नंबर्स हैं, मतलब कोई एक रेंज होगी। मिसाल के तौर पर 1 से लेके 10 तक नंबर जो है यूज़र इनपुट कराए, स्टार्टिंग नंबर 1 और एंडिंग नंबर 10, और उस रेंज के अंदर जो इवन है वो दिखाए और ऑड नंबर्स डिस्प्ले करके दिखाए। ये सवाल 12.14 है। 12.15 जो है इसके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके अंदर आप 2 नंबर्स इनपुट करें तो सेकंड नंबर इज फर्स्ट नंबर इज पावर ऑफ सेकंड नंबर, तो वो आपने डू वाइल लूप से ज़्यादा रही है। ये 12.15 डू वाइल लूप से होगा, ये आपने करना है। 12.19 जो है सम ऑफ 10 नंबर्स, ठीक है। आपने 10 नंबर्स का जमा करके टोटल कैलकुलेट करके दिखाना, ये प्रोग्राम है जी 12.19। इसी तरह 12.22 प्रोडक्ट, पहले सम वाले इसी तरह फिर प्रोडक्ट है 10 नंबर का, प्रोडक्ट निकालना है 10 नंबर का और सम निकालना है 10 नंबर का, 19 और 22। अब आ जाए 26 पे। 26 वाला होगा जी सम ऑफ स्केयर्स 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक सम ऑफ स्केयर्स फाइंड करके दे। इसका एक प्रोग्राम है 12.26, ये आपने तैयार कर रहे हैं। फिर 12.30 इसमें सम ऑफ सीरीज है, इस तरह लिखा होगा x प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यूब, चलते चलते जाए प्लस x की पावर n। ये एक प्रोग्राम है 12.30, ये भी आपने करना है। 31 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है रिवर्स वाला, एक आपने 10 चैप्टर में किया होगा रिवर्स वाला। ये 31 जो है ये आपने फॉर लूप से रिवर्स वाला प्रोग्राम करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फॉर लूप से होगा रिवर्स, आपने 3 नंबर लिखे हैं 4 नंबर लिखे हैं, उसका रिवर्स नंबर लिख के दें। आगे ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं 12.35, 12.36, 12.41, 12.42, 12.43, ये सारे के सारे पैटर्न वाले प्रोग्राम्स हैं। मतलब आपको डायग्राम्स बनी हुई होंगी और उसका कोड लिखना है। आज तक ये बोर्ड के पेपर में थ्योरी के अंदर नहीं आया, ये मैं पहले आपको वाज़े कर रहा हूँ कि पैटर्न वाले प्रोग्राम्स आज तक कभी भी थ्योरी के अंदर नहीं आए। लेकिन मेरा काम है बताना, क्योंकि हमने सारी तैयारी करके जानी, आए या ना आए वो कहानी बात की बात है, तैयारी पूरी होनी चाहिए। लेकिन ये हो सकता है पैटर्न वाले प्रोग्राम्स इस दफ़ा प्रैक्टिकल के अंदर पूछे जाएं, क्योंकि नेस्टेड लूप्स के अंदर होते हैं, एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर, या डू वाइल के अंदर दूसरा डू वाइल, या फॉर है बाहर तो बाहर अंदर वाइल लूप है, इस तरह करके नेस्टेड लूप्स की तरह ये प्रोग्राम्स हैं। लेकिन ये जो 12.41, 12.42, 12.43 ये आप कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ए कर गया है, फिर उसको रिवर्स कर गया है, फिर ऊपर 5 स्टार है, फिर नीचे तक जाना है 1 तक, फिर 1 से 5 तक जाना है, लेफ्ट पे है राइट पे है, ये सारे प्रोग्राम्स ये तीनों हैं। अगर आपने ये कर लें तो फिर आपके एक अगर आप कर रहे हैं तो बाकी आपसे हल हो जाएंगे। तो ये 12.41, 42, 43 ये प्रोग्राम्स आपके पैटर्न वाले हैं, ट्रायंगल से मिलते जुलते, और 35, 36 अलग हैं, ठीक है तो ये भी पैटर्न वाले। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि ये आपके लिए ये जो प्रोग्राम्स हैं ये कभी भी थ्योरी में आए नहीं है, लेकिन वैसे प्रैक्टिस करके जाए। लेकिन यहाँ तक आपको जितने प्रोग्राम्स के हैं ये आपने तैयार करके जाने हैं। तो ये था जी आज का सेकेंड ईयर के अंदर जो चैप्टर 12 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड।
ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि लूप की वर्किंग पूछी जा जाती है, लेकिन कोई गारंटी आप इस दफ़ा नहीं है। तो इसलिए 12 चैप्टर को आपने सही तरह से तैयार करना है। इन सवालात को गौर से देख लें, इन्हीं सवालात में से इंशाअल्लाह आपका कोई सवाल लाजमी आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।